वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। फिट एलाफ के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपना होम टूर दे रहे हैं। इन लॉज का हाउस में आपको दिखा रही हूँ। मम्मी पापा का घर है, तो अभी हम वेकेशन पे आ रखे, दिवाली ब्रेक पे। तो आज दिखाइए, आज आपको अपना घर दिखाते हैं। ये हमारे घर की एंट्रेंस है। मेन गेट आपने देख लिया, फिर यहाँ से डायरेक्ट लॉबी आती है, जो कि एक वाइड स्पेस में बना रखी है कि स्पेशियस है। हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो हमने यहाँ से डाइनिंग एरिया हटा रखा है, क्योंकि बच्चे रनिंग करते रहते हैं, कभी भी कहीं भागते उन्हें चोट ना लगे। तो ये हमारी लॉबी है। फिर यहाँ पे हमारी किचन आ जाएगी। ओपन किचन है, और जितनी भी बेसिक नीड की चीज़ें होती है घर में, जैसे विंटर के टाइम पे गीज़र आपको यूज़ में आता है, और आरओ चाहिए, क्योंकि वाटर प्योरीफायर इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों में तो खासकर, और सभी को आई थिंक बिल्कुल क्लीन पानी पीना चाहिए। फिर ये बिल्कुल सामने आता है मेरी दीदी का कमरा। ये रहे हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे, जो कि आराम से खेल रहे हैं। और काफ़ी लोग हमें कहते हैं, मेरी गांधीनगर की फ्रेंड्स कहती है ना, मोनिका तेरे जुड़वा बच्चे हैं। तो ये मेरे जेठ जी का बेटा है। दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती है, क्योंकि ना दीप और जेठ जी की भी काफ़ी फेस सिमिलर है। दोनों उनकी भाइयों की शक्ल सेम है, इनकी भी शक्ल काफ़ी सेम है। तो 2 ही बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं, भी खेल रहे हैं। और ये दीदी आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया था। ये इनका रूम है, फुली वेल मेंटेन्ड। रेखा काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके रखती है अपनी चीज़ों को। और ये सेकेंड रूम जो आता है, ये हमारा स्टडी एरिया है। मतलब बच्चों को पढ़ना है, हमें यहाँ पे उन्हें होमवर्क वगैरह करना है। और यहाँ पे भी अलमीरा प्लेस कर रखी है, जैसे सीनरी वगैरह। यहाँ पे रूम्स के भी कर्टन इसलिए निकाल दिए, क्योंकि सफाई चली रही है, दिवाली आने वाली है, तो उसके रीज़न की वजह से हमें लगा कि ना साथ साथ कर्टन धो रहे हैं, एक पोर्शन को हम साफ करते चल रहे हैं। तो हाइट काफ़ी ज़्यादा है रूम की। कितने फीट है दीपक? जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वॉश बेसिन का भी कलर बिल्कुल सेम है। जैसे हमारे रूफ पे और वॉल के ऊपर पेंट है, उसी को बैलेंस करके बना रखे हैं। तो अभी मैं आपको मम्मी पापा के रूम पर लेके चलती हूँ। मम्मी से भी आप मिल चुके हैं, काफ़ी व्लॉग में आपने देख रखा है। अभी गांधीनगर घूम के गई थी, तो रिसेंट तो आराम से मम्मी रेस्ट कर रही है, अपनी टीवी एंजॉय करती रहती हैं। और पीछे आपको दिख रहा होगा, उसके बेस पे ना पापा हमेशा ये बुक रीड करते रहते हैं, मांगे राम की रत्नावली। तो जो टिपिकल जाट फैमिली है, रिजर्व से और बिल्कुल सिंपल देसी इंसान, वैसी फैमिली है। और इनकी यहाँ पे मम्मी पापा की वार्डरोब एरिया है, इनके कपड़े वगैरह अरेंज करके रखते हैं। हरियाणा की ना पहचान है, जैसे दादाजी का डोगा है, तो दादाजी का डोगा हम इसमें रखते हैं, वो एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग बनी रहती है उनकी हमारे ऊपर ना, छाया छत्र उनकी अपने। अगर आप पितर की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आई थिंक आप कभी भी लाइफ में बरकत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसकी एक अलग सिग्निफिकेंट रोल है, इस वजह से हम इसको हमेशा रखते हैं अपने पास। और ये मम्मी पापा के कर्टन्स में बिल्कुल उन्होंने मैचिंग लगा रखे हैं, कि जैसे ही आपके पेंट होंगे, पेंट है वॉल पे, वैसे ही कर्टन है। और ये हमारा ना मंदिर का एरिया है। पापा और मम्मी डेली यहाँ पे पूजा और अर्चना करते हैं। हम भी जैसे कोई कहानी होती है, व्रत होते हैं, तो मैं मेरी दीदी हम यहीं पे बैठ के पूजा करते हैं। मम्मी जी, आपको शिवलिंग कहाँ गया जो मेरठ वाला था सुंदर?
बाहर रख रखे हैं, तो मम्मी हमेशा उसे साथ रखती है। गांधीनगर भी लेके आई थी। ये पूरा आपको ओपन एरिया मिल जाएगा, काइंड ऑफ स्टोरेज अगर, ठीक है। एक्स्ट्रा ऊपर वो वेंटिलेशन के लिए जाल लगा रखा हम लोगों ने। एक अटैच मतलब एक बाथरूम भी है, ठीक है। कोई भी गेस्ट को यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करते हैं, ये वाला टॉयलेट। और ऊपर भी फुली वेंटिलेटेड है। और ये मम्मी पापा ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे गैस गीज़र लगा रखे हैं हमने। दूसरे रूम में आपको हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक गीज़र भी है। रूम है सिटिंग एरिया, जैसे देशी भाषा में क्या तो बैठक है। कोई भी बाहर से गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे बैठ के उनसे बातचीत करी जाती है। और एक फ्लैग, सब देशभक्त ज़्यादा है घर में, पापा भी आर्मी से रिटायर हैं, तो यहाँ पे हमने फ्लैग को डेकोरेट करके लगा रखा है बहुत से। तो पापा आई थिंक पता नहीं क्या नेल कट कर रहे हैं। ये रे पापा जी, ये आप पहली बार देख रहे हो, मम्मी को तो देखा आपने, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी देख लिया। ये फादर इन लॉ है, तो ये आराम से बैठ के अपने कुछ बिजी रहते हैं। ज़्यादातर रीडिंग में टाइम जाता है उनका, अपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बुक्स। तो यहाँ पे स्टेयर्स लगा रखी है ऊपर के पोर्शन में जाने के लिए। और एक और हमारे घर की खास पहचान, ये जो ठेका बोलते हैं थिंक से, इसमें गेहूं की स्टोरेज करते हैं। ये पैकेट का नहीं खाते भाई, मजबूरी में अलग बात है, जैसे हम लोग बाहर जॉब करें। अदरवाइज प्रॉपर जाटों के घर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना गेहूं लाइए बढ़िया क्वालिटी का, उसे ना फिर सुखा के तब पीसना करके उन्हीं की रोटी बनती है। कूलर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये 2 कूलर है। और खाट भी हमारे घर की खास पहचान। और इवन जाटों की हर फैमिली में आपको घर पे जो अपने रिचुअल्स को अब तक मानते हैं, फॉलो करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न नहीं बन रहे हैं, उनके घर में खाट ज़रूर होगी। ये बहुत पुरानी खाट है, पापा जी लेके आए थे यहीं से। और यहाँ पे अच्छी खासी आपको ओपन गैलरी मिल जाती है। बालकनी, हमारे फ्रंट में भी बालकनी है और बैक में भी गैलरी है। तो ये एरिया है। और ये हमने गिलोय और मनी प्लांट की बेल लगा रखी है, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। और इसके मेडिसिनल जितने भी बेनिफिट होते हैं उससे आप लोग वाकिफ़ हैं ही। बालकनी है, फुली वेंटिलेटेड घर है हमारा। यहाँ से भी एंट्रेंस है। आई थिंक मैंने ना अभी क्लोज कर दिया अंदर से, मंकी वगैरह ना है, तो मंकी से बचाव के लिए भी पापा हमेशा कुछ ना चीज़ों के ऐड ऑन करते रहते हैं, ताकि मंकी से हमारी बालकनी सेफ रहे। नीचे खेलो बेटा, नीचे वो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने पर्पल और पिंकिश टोन में रखा है और कुछ वाइट बेस यूज़ करा है। और फिर यहाँ पे किचन है, यूज़ में नहीं आती क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, तो ठीक है। मम्मी पापा नीचे का पोर्शन यूज़ करते हैं, दीदी भी, तो इसलिए हमने इसको ओपन छोड़ रखा है। क्योंकि एक ही जगह खाना बनता है, जॉइंट फैमिली है, तो हम भी आते हैं जब वापस छुट्टियों में, तो वहीं पे नीचे वाले किचन में ही खाना बनता है। सेम वो है बिल्कुल ना, मैपिंग जैसे क्या बोलते हैं इसको, सेम पोर्शन में अप्रोप्रिएट जैसे नीचे बना रखा है वैसे ही ऊपर बना रखा है। तो ये हमारा रूम है। और यहाँ पे कैमरे की ना के लिए हमने टीवी को यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये आज के टाइम में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, तो हमने कैमरा लगा रखा है इस टीवी में। फिर एक डाइनिंग टेबल, मतलब एक ड्रेसिंग टेबल मेरा ये होगा, एक उस रूम में रखा है। सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक वार्डरोब है, जैसे हमें यूज़ करनी होती है दीप को, हमें अपने कपड़े सेटल करने। और ये हमारी कुछ पुरानी फोटोज दिख जाएंगी आप लोगों को। दीप जल्दी आओ। ये जैसे ना फ्रेम है, जब युग छोटा था, युग की ये इसमें ये 1 साल का है इस वाले पिक्चर में। और जो इनका गांव है
वहाँ पे मान्यता होती है, फर्स्ट कटिंग हेयर कट वहीं पे होते हैं बच्चे के। तो मैं, मम्मी और दीप जा रखे थे। ये तब की फ़ोटो है, ये युग के फर्स्ट बर्थडे पे था। ये युग पता नहीं एप्पल वाले बाग में घूम रहा है। ये कुछ कश्मीर की फ़ोटो है। तो मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रखा अपने रूम को, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ वैकेशंस में आती हूँ। तो मेरा रूम थोड़ा सिंपल है। और ये हमारा जैसे टॉयलेट बाथरूम अटैच है। ये भी काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटेड है, आपको मतलब काफ़ी सही हाइट पे, 12 फीट हमारे घर की हाइट है। तो सारी बेसिक नीड की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए अब दूसरे रूम में जाए। अच्छा, एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये कर्टन लगाने के बाद ना बाहर जो पीछे वाली गैलरी है, ये भी बहुत वेंटिलेटेड है और स्पेशियस है काफ़ी। पिजन घूमते रहते तो ताकि पिजन और कुछ फालतू की बर्ड्स घर के अंदर एंट्री ना मारे, तो यहाँ पे जाली लगा रखी है। और यहाँ पे भी 2 खाट रखी हैं। ये कुछ पानी की टंकी है, अगर लगे कि भाई पानी की शॉर्टेज हो जाती है, दिल्ली में ज़्यादा होता है, कभी भी पानी लगता है कि कम आ रहा है सप्लाई में, तो एक्स्ट्रा भर के रखना पड़ता है सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, की सिक्योरिटी के लिए। वो दूसरा रूम, उसका एंट्रेंस वहाँ से ही दिखा देती है, यहाँ से ओपन होता है, बट मैंने इसे बंद करके रखती हूँ। एक ये सेकेंड रूम है, तो ये सेकेंड जो रूम है, यहाँ पे मेरा इतना सारा सामान हो गया है। तो ये थोड़ा मिसमैनेज है, क्योंकि सब कुछ पैकिंग में, मतलब ना सारे ऐसे डिनर सेट जो भी होता है तब ये सब है। ये हमने कश्मीर में लिया था, ये कारपेट कितना बड़ा सा, जो कि ना बस दीप को शौक था कलेक्ट करने का, वरना दिल्ली में इतनी गर्मी है कहीं ना ये बिछाया भी नहीं जाता, बट उन्हें शौक था तो दीप ने ले लिया। तो ये थोड़ा मैसी रूम है, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता, कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके कहीं सेटल होंगे तब अलग रखेंगे, नहीं तो अभी तो हमने बस बंद करके रखे रखा है, यूज़ में नहीं आ रहा है। तो मेरे पास 2 रखे हैं, ड्रेसिंग टेबल भी ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादातर इसमें कुछ बीटेक के मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट लॉ की एंड जुडिशरी की जब वो तैयारी कर रहे थे ना, तब ये सारी बुक्स ही बुक्स हैं। और इसके अलावा अगर गांधीनगर में, तो मेरे पास एक पूरा ना सैक भर के ना वो है इसकी बुक्स, पूरे एक बड़ा कार्टन के अंदर बुक्स ही बुक्स हैं, जो कि आजकल टाइम भी नहीं मिल रहा पढ़ने का। जॉब के साथ अब कितना पढ़े बंदा, ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुका है, तो टाइम ही नहीं मिलता, बट बुक कलेक्शन करने का शौक है। और ये बहुत मजबूत है, ये भी हमने कश्मीर में बनवाया था। ये किसकी, अखरोट की लकड़ी का डाइनिंग टेबल है, जो कि बहुत मजबूत रहता है। तो अभी ये कई साल से ऐसे ही रखा है, इसको प्लेस कर दिया क्योंकि यूज़ में नहीं है। ये सारी पैकिंग में ना ये सब कुछ सामान ही रखा हुआ है। कभी कर्टेंस देखिए, अभी ना मैंने कुछ हैंग कर दिए, कल ही तो मैं घर आई हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिला है। ये सारे वॉश्ड हैं, बस इन्हें लगाने की देर है, तो कुछ जगह आपको मेरे कर्टेंस दिख जाएंगे, कुछ जगह नहीं है, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला मुझे। लगा लूँगी मैं, ये बात। तो एक रूम ये है, जैसे नीचे भी 4 है, ऊपर भी 4 रूम है। 2 वो हो गए जिसमें बिल्कुल मैं रहती हूँ, एक हो गया सेकंड की ना स्टोरेज कर दी मैंने, मेरा जितना सामान है मैंने सारे ये ब्लैंक छोड़ दिया, ज़रूरत नहीं, कितना यूज़ करें। तो एक रूम ये है, और इसमें भी काफ़ी वाइड बड़ा है ये, जैसे ठीक है काइंड ऑफ शॉर्ट, एक स्टोरेज कर यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, इसको कवर करवा देंगे जब हमें ज़रूरत होगी। और यहाँ से भी एक रास्ता है ना, जो मैंने आपको डोर दिखा था, मैंने बंद कर रखा है, तो ये दोनों एरिया से खुलता है। यहाँ से भी एक डोर है, वहाँ से भी बीच वाले रूम में डोर नहीं लगा रखा, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा सामान रखना आपको। इसको पता नहीं टांड कहते हैं हरियाणा में ना, टांड और क्या कहते हैं, टांड ही बोलते हैं, टांड ही बोलते हैं ना। तो ये पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन है, तो इसी कलर का वॉश बेसिन आपको मिल जाएगा। ये यूके का बॉल क्या कर रही है, एक टॉयलेट एंड बाथरूम इकट्ठे कंबाइन, ये भी फुली वेंटिलेटेड है।
ये यूज़ में नहीं आता है, मे बी कभी कोई गेस्ट आ जाए या कभी कोई घर में शादी फंक्शन हो तब यूज़ में आएगा, तो ये भी यूज़ नहीं करते हम लोग। ये भी एक एक्स्ट्रा रूम है, जैसे नीचे वाला ड्राइंग रूम में आप लगा ली, बाई चांस कोई ऊपर रहना चाहे तो उसके लिए। तो मैंने भी आज ही मेरे भी प्रेस होके आए थे, तो मैंने 2 हैंग कर दिए, यहाँ पे अभी नहीं लगाए, बाद में लगा दूँगी। सब सारे पर्पल कलर शेड में रखे हमने। और एक जैसे डोर ये है, अगर बालकनी में आपको जाना है तो ये बाहर मैंने बाहर से बंद कर दिया। और वहाँ पे हर रूम में वुडन की अलमीरा जो मूवेबल है ना, ये दीदी ने बहुत अच्छा काम कर रहा था जब मम्मी पापा ने घर बनाया। तो ये मूवेबल वाली ठीक रहती है, जैसे आपको लगे कि ना आप शिफ्ट कर सकते हैं। जो फिक्स वाले होते हैं जैसे मेरे मैटरनल हाउस में है वो फिक्स है, क्योंकि हमने काफ़ी साल पहले बनाया था, उन्होंने कुछ 7-8 साल हो गए बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट करा था घर। ये है तो फिक्स, बट ये ना उसकी है, वो किसकी मेटल की है, स्टील की है, स्टील की जहाँ जैसे यूज़ करना चाहें। और टर्माइट्स का भी खतरा रहता है, जो दीमक लग जाती है लकड़ी पे, तो बेटर आजकल ये ज़्यादा चली है, तो ये बाद में लगवाई जिन्होंने 2-3-4 साल तो ही गए इसको भी। तो ये था पूरा आपको हमारा। अच्छा छत बच गई, छत दिखा के आपको, छत पे भी काफ़ी स्पेस है। और ये बिल्कुल बारीक वाली हमने जाली लगा रखी है मॉस्किटो, जीना हमारे इसमें। ये भी टाइम अच्छी कंडीशन, इसी घर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना ज़्यादा शो ऑफ की आदत नहीं है, जो है रियल दिखाते हैं हम अपना। जब दीप रहते थे वो बेंच प्रेस और डंबल सब रखता था, आपको कुछ नहीं था। छत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको दिख ही रहा होगा जो। और पौधों की बात करें तो तुलसी हर तरह की 2-3 ये प्लांट है जो सारे पापा ने लगाए हैं और वही इनकी केयर करते हैं। इस तरह ये चीज़ अच्छा है, वो ना वेस्ट नहीं करते चीज़ों को, उनकी यही सोच है जो कि आई थिंक आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है कि अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करो, सब बिल्कुल ना फालतू समझ के फेंकना नहीं चाहिए। और ये भी उन्होंने बहुत इक्वली ब्रेक करा था, जैसे कोई हमने पुराना मटका यूज़ करना छोड़ दिया ना, तो इसमें भी प्लांट को ग्रो करवा देते हैं, तो भी कवर पैक कर देते हैं। अभी तो जैसे ठंड आ गई, अक्टूबर आ गया, तो अभी हमने। और ये देखो बच्चों के लिए भी हमने ना, बच्चे बैठ जाते हैं शाम को छत पे खेल रहे हैं, कोई साइकिल चला रहे हैं यहाँ पे, और चूल्हा जल रहा है। पापा हुक्का पीते हैं तो वो उनकी हुक्के का सामान है ये बोलेंगे चिलम। हाँ ये चिलम है, बस इतना पता मुझे। ये बढ़िया देसी चूल्हा, हम लोग एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा, ये मुरझा गया ये पेड़, वो भी तुलसी है। फिर ऊपर का व्यू बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, नीचे अमरूद का पेड़ है और नीचे भी मनी प्लांट है, उसकी पूरी बेल देखिए कितनी स्प्रेड हो रखी है, क्योंकि हमेशा फ्रेश ही रहता है, वो बहुत केयर करते हैं इन चीज़ों की। और वाटर अगर 3 है ना ऊपर अपनी टंकी, 3 टंकी ऊपर है, एक हमने बड़ी यहाँ रख रखी है, तो ताकि कभी पानी की कमी नहीं रहती है। तो वापस चलते हैं, ये था यहाँ पर बिल्कुल मेरे एडजस्टमेंट पे आप आई थिंक कितने मीटर वॉकर मीटर ही लगते हैं मेन रोड से आपको ना, मेट्रो से डायरेक्ट। तो ना मुझे कभी ट्रैवलिंग में इशू नहीं होता, सीधे चाहे मैं बाई एयर आ रही हूँ या बाई ट्रेन आ रही हूँ, सीधे मेट्रो पकड़ी और अपने घर डायरेक्ट। तो कोई 60-70 मीटर पे ही मेट्रो स्टेशन है, तो कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक का कभी इशू नहीं आता, आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं। तो यहीं मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अभी धूप लग रही है तो मेरी आईज थोड़ी बंद हो गई, ये वापस खेलने आ गया। आई थिंक चिंटू सो गया, इसका भाई सो चुका है। तो मैंने आपको अपना आज होम टूर भी करा दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जिन्हें भी हिट पे टैलाव जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, बाय।